हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो आज मेरी बात आप एक ध्यान रख लीजिएगा कि आपकी तैयारी मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि आपने कॉपी में लिखा किस तरीके से, यानी आपके लिखने का तरीका सही है। तब आपको जो चेक करेगा वो अच्छे से अच्छे अंक देगा। और आप जानते हो कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं जो यह सब याद है, और आप लिख कर चले आते हो और ना कोई तरीका ना कोई ढंग, तो भाई आप पछताते रह जाओगे, यही सोचते रह जाओगे मैंने लिखा तो सब कुछ था लेकिन मेरे अंक कट चुके हैं, इतने कम क्यों आए हैं। तो मायने रखता है तरीका। आज वो तरीका हम आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में, ये समझ लीजिए, जो 100 नंबर का प्रश्न होता है यानी आपका हिंदी का, तो आज की वीडियो में हम हिंदी की कॉपी लिखना बताएंगे। और आपकी हिंदी में ये समझ लीजिए 90 में 100 में से 98, कम से कम 98 नंबर आप ला सकते हो। इस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है और ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, ये है बोर्ड परीक्षा यानी क्लास 12 की एक डेमो कॉपी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कॉपी को पहले जो पहले वाला पेज है उसको भरना कैसे है और आपको कॉपी को लिखना कैसे है। और आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है आपको सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी आपका पेज जो पहला फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको यहाँ पर अनुक्रमांक पढ़ना होगा। तो देखिए, बस हम आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मान लीजिए जैसे मेरे पास एक पेपर है, 2024 का पेपर है। जैसे यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना होगा पेपर में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखता 12, 36, 30, 35, 40, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, यानी आपको कम से कम 10 अंक का एक रोल नंबर होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना होगा, कोई भी आप नाम, जैसे मेरा नाम ब्रिजेंद्र है तो यहाँ पर मैं अपना नाम भर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर और नाम भरना होगा। तो यही अनुक्रमांक आपको जो प्रवेश पत्र में दिया होगा वो यहाँ पर भरना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर भर लिया क्या, तो यहाँ पर 12, 36, 30, 31 और 40 आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना होगा। मेरे पास 2024 का पेपर है। अब मैं अगली वीडियो में आपको इस जो हिंदी का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, आपको एक बिल्कुल 2026 का पेपर जैसा आपको इस साल आने वाला है, यानी आ सकता है आपके पेपर में, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला मैं पेपर लेकर हाजिर होऊंगा। अभी हम इसी से काम चलाते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना होगा। अब इसी को क्या भरना होता है हमें, जो शब्दों में, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे एक, क्या लिखोगे, एक, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 6, फिर कितना है 0, फिर कितना है 3, फिर कितना है 1, फिर कितना है 4, फिर कितना है 0। ऐसे आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 6, सॉरी यहाँ पर हमने 3 नहीं भर पाया, 3 भर लेना आपको। 3, फिर क्या होगा 0, 3, 1, 4, 0। ऐसे आपको यहाँ पर रोल नंबर भर लेना है। फिर यहाँ पर आपका होगा विषय, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको सामान्य हिंदी, ठीक है। तो थोड़ी मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना, ध्यान से भरना है। मैंने यहाँ पर भरा, लेकिन आपको बड़े ध्यान से भरना है। कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न पत्र, तो यहाँ पर आपको लिखना है केवल, क्या लिखना है यहाँ पर, केवल। प्रश्न पत्र क्या है, केवल। यहाँ पर प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया होगा 302 DI, तो ऐसे आपको यहाँ पर कुछ भी और दिया होगा आपको, जैसे यहाँ पर 302 यहाँ पर लिखोगे DI, आपको यहाँ से भर देना है। फिर क्या यहाँ पर भर जाएगा, परीक्षा का दिन, तो कोई भी दिन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं बात हूँ मंगलवार, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार है। यहाँ पर परीक्षा की तिथि, तो हमारे ऐसे पेपर होना है 18 जो 18/2/2026 को होना है, ठीक है। तो 2026 यहाँ पर भरेंगे। पाली होगी द्वितीय, कौन सी पाली में, द्वितीय पाली में होगी, ठीक है, द्वितीय पाली। तो यहाँ पर आपको परीक्षा जो परीक्षा केंद्र का नाम होगा वो वहाँ पर भरना होगा। जैसे यहाँ पर आप कोई भी किसी भी स्कूल का नाम, जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको भर देना है, यहाँ पर लिख देना है जहाँ पर भी आपका सेंटर जाएगा। तो इस प्रकार आप ये कॉपी भर सकते हो। अब आते हैं आपके पेपर की तरफ। तो आपको पेपर में यहाँ पर दिया होगा कि खंड का, और इसमें आपके प्रश्न नंबर 1 में
5 प्रश्न दिए होंगे का खा गा, तो इनको लिखना होता है। फिर ऐसे आता है आपका जो खंड, जो प्रश्न नंबर 2, इसी खंड में प्रश्न नंबर 2, इसमें भी 5 प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो देखिए आइए इनको हम कैसे लिखेंगे पेपर में वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर लाइन खींचनी है। देखो फालतू की लाइन नहीं खींचना है, ज़्यादा हमें ऐसे कॉपी भरने की कोशिश नहीं करना है फालतू की, कि हम ऐसे लिख दे चलेंगे दूर 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 और भरते चलेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर भी कटेंगे। देखो दूर कॉपी भरने के यहाँ पर नंबर लिखेंगे, सही आंसर के नंबर मिलते हैं। तो देखो लिखने का तरीका, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे ऊपर क्या डालना है, खंड यहाँ पर लिखना है हमें। तो जो भी खंड का है हमारा था, खंड का लिखा, फिर यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 में क्या है, जो हमारी ठीक नहीं का खा गा, हम सबको आपको यहाँ पर लिख लेना है, का खा गा घा गा तो अंगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे का जो भी उत्तर था, का जो भी उत्तर था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है, किसी माना है, चंद छंद वर्णन की महिमा को। तो यहाँ पर हमने लिखा कि चंद छंद वर्णन की महिमा पर, और ये कौन सा नंबर का प्रश्न चाहिए, दूसरे नंबर का, तो यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा। तो यहाँ पर ऐसे चाहे तो टिक लगा सकते हो, आप चाहो तो नहीं लगाओ तो रहने दो। ऐसे यहाँ पर अगला है कि गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विदा है। तो ये क्या है, इसमें आत्मकथा थी, तो यहाँ पर लिख देना है आपको आत्मकथा। ठीक है, ये थोड़ा इसका आंसर गलत है, यहाँ पर कोई कुछ भी, यहाँ पर एक आत्मकथा है, यहाँ पर एक गलती, ऑप्शन गलत थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मकथा, ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख देना। अगले का ऐसे ही जो भी नंबर होगा उसको डाल देना है, यहाँ पर लिखते चलना है, यहाँ पर लिखना। फिर ऐसे ही यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, प्रश्नोत्तर संख्या जो होगी आपकी, जो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या की का खा गा लिख लेनी आपकी, का खा गा मतलब यहाँ पर लिख लेना है। और सभी की आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भारतेंदु एक कवि हैं, तो प्रेमघन, तो हमने यहाँ पर प्रेमघन लिख किया, जिस नंबर पर जो भी आंसर था वहाँ पर इसके सामने लिखना है, इस तरह के लिखना है। तो गारंटी है बोर्ड परीक्षा में आपके 5 अंक, और यहाँ पर 5 अंक आपको फिक्स मिलने वाले हैं, 5 अंक बिल्कुल फिक्स होंगे, एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है। ऐसे ही आपको सही तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, और आपको आंसर भी सही पता होना चाहिए इसकी, इसमें तो आपको आंसर पता होना चाहिए, विकल्पों में तो आपको आंसर सही पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आप जब यहाँ से आपका जो प्रश्न 1 खत्म हो जाता है, यानी प्रश्न 1 और 2 यहाँ पर हमारे खत्म होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जैसे हमें अब यहाँ पर इस पेज को छोड़ना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, PTO लिखना है, यानी अब हम क्या करेंगे, इसका अगले पेज पर लिखा होगा, यानी पेज को पलटिए, यहाँ पर लिखना है, मतलब पेज को यहाँ पर हमें क्या करना है, पलटने के लिए बोला गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ सबसे मेन होता है इनको लिखना। ठीक है, इनको लिखना होता है, यानी जो यहाँ पर आपके पास गद्यांश दिए होते हैं उसका, यानी प्रश्न 3 है, प्रश्न उत्तर संख्या कितना हो जाएगा, प्रश्न उत्तर संख्या 3 का यहाँ होता है। तो यहाँ पर एक कुछ गद्यांश दिए होंगे, जिसके हमें नीचे वाले जो का खा गा जी प्रश्न दिए हुए हैं, इनके हमें उत्तर देना होता है इसमें से छांट कर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक संकेत लिखना है। क्या लिखना है, संकेत, अच्छे तरीके से। देखो मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी ही है, लेकिन आप और अच्छे तरीके से हो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको भरना है, तो पहले आपको संकेत में क्या करना है कि इस गद्यांश की कुछ आगे के 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द, तो 3 शब्द यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा अशोक को जो सम्मान, तो मैंने अशोक को जो सम्मान यहाँ पर लिखा, लास्ट वाली लाइन को फूट उठता था, तो यहाँ पर फूट उठता था लिख लिया। फिर इसके का खगा से चलेंगे कि संदर्भ है, तो हम अच्छे से तरीके से इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से, यानी जो ब्लैक पेन से लिख लेना है, जैसे हमारा हिंदी में संकलित। अब जैसे लेखक का नाम कैसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम कैसे लिखा हमने, ब्लैक पेन से इसको कि हाईलाइट दिखाना है हमें, कैसे हाईलाइट करना है। कुछ आप चलो अच्छे डार्क पेन लेना है आपके लिए, मोटे पेन, जिनसे हम हेडिंग लगा सके अच्छी, और वो अलग चमकती हुई हमें दिख सकें। ऐसे यहाँ पर ऐसे कौन से पार्ट से लिया गया है, तो अशोक के फूल से नामक पार्ट से लिया गया है। फिर हमें जब व्याख्या करने के लिए पूछा जाए कि रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए, तो जिस लाइन की हमें व्याख्या करनी है उसके भी हमें क्या लिखना है, यहाँ पर संकेत लिखना है, और जहाँ से जहाँ तक की हमें व्याख्या करनी है उसको यहाँ पर हमें दर्शा देना है, और फिर क्या लिखना है, व्याख्या हेडिंग बनानी है, फिर उसकी क्या कर देनी है, हमें व्याख्या यहाँ पर लिख देनी है। फिर जो अगले गा घा घा जो भी प्रश्न बचते हैं उनके नंबर डाल के उनके यहाँ पर आंसर लिख देने हैं। फिर जब हम अब अगले पेज पर चलेंगे, यानी अगले पेज पर चलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सीधा PTO लिख देना है यहाँ पर। अगला हम पेज पलटते हैं, यानी एक प्रश्न खत्म हो गया।
अब हम अगले अगले पेज की तरफ चलेंगे, यानी प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या 4 डालेंगे और सेम इसमें पद्यांश होंगे और पद्यांश में भी वही प्रश्न डाल के इसके पहला क्या लिखेंगे, संकेत। संकेत में इसकी फर्स्ट लाइन एक फर्स्ट लाइन के एक दो शब्द लिखेंगे और यहाँ लास्ट के शब्द लिख देंगे, ठीक है। और फिर वही संदर्भ, तो संदर्भ यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ यानी इसका संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत संदर्भ तो पद्य लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित, लेखक का नाम अच्छे तरीके से दिखाना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा संकलित पवन दूत का पाठ से लिया गया है। अब उसके प्रश्न पूछेंगे जो, तो उनके प्रश्नों के आंसर दे देना है। पवन दूत का को द्वारा किसको संदेश भेजा, तो राधा ने पवन के द्वारा कृष्ण को संदेश भेजा था। फिर व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या में देखो यहाँ पर मैंने नहीं लिख पाया थोड़ा, आपको यहाँ से कहाँ से, मेरे प्यारे नवजलस्थी, तो आपको व्याख्या में क्या करना है, मेरे प्यारे यहाँ पर लिखोगे आप कि जो यहाँ पर एक दो पॉइंट है मेरे प्यारे, तो आप कहाँ से कहाँ तक संकेत डालोगे, यहाँ पर संकेत डालोगे और मेरे प्यारे डॉट डॉट करके लिखोगे कहाँ तक, मेरे प्यारे, ऐसे नेत्र वाले से लिखेंगे, नेत्र वाले, ठीक है। और फिर व्याख्या डालेंगे हम, ठीक है, व्याख्या कर लेंगे उसकी। तो ऐसे हमें घा का आंसर और अंगा का आंसर देना है, अथवा होते हैं, अथवा में से एक कोई करना होता तो कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन होता है आपको जीवन परिचय किस तरीके से हम लिखें, यानी प्रश्न उत्तर संख्या 5 किस तरीके से करें। तो देखिए यहाँ से आपको जीवन परिचय लिखने का बहुत ही शानदार तरीका, जिसमें आपके जीवन परिचय में एक भी नंबर ना कटेंगे। अब क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, 5 है। जिसका भी जीवन परिचय लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रहे हैं तो उनका यहाँ पर बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। फिर अगर वो साहित्य परिचय की रहे तो साहित्य परिचय, जीवन परिचय की कह रहे हैं तो जीवन परिचय, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हेड डालेंगे। और फिर यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें संक्षिप्त परिचय उनका देंगे। क्या संक्षिप्त परिचय, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, सम्मान, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं, उनकी मृत्यु कब हुई, यहाँ पर हम लिखेंगे। और फिर डालेंगे अच्छे तरीके से हेडिंग साहित्यिक परिचय। और आपको यहाँ पर जब पेज पलटेंगे तो ये जरूर लिखना है PTO, क्या लिखना है PTO। जैसे हमने यहाँ पर खत्म हो गया चुका था हमारा, तो हमने क्या लिख दिया PTO, और फिर यहाँ पर अपना जो चलेंगे। फिर यहीं से फिर डालेंगे साहित्यिक परिचय और बढ़िया हेडिंग डालेंगे। फिर यहाँ से लिखना चालू करेंगे अच्छे, मतलब 100 से 150 शब्दों में, वे जितने कितने 80 शब्दों में, सॉरी कितने वे बोलेंगे कितने में, अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए इसकी, 80 शब्दों की। तो इसमें साहित्यिक परिचय की बात कर रहे हैं तो हमने साहित्यिक परिचय लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 3 ऑप्शन होंगे आपके पास, एक करना है, तो यहाँ पर करेंगे, पूरे 5 अंक आपके फिक्स हो जाएंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ, 3 + 2। देखिए कितना बढ़िया है, यहाँ पर ऐसे लिखोगे। और फिर लास्ट में जब हमारा टॉपिक होगा तो यहाँ पर उनकी रचनाएं, कुछ निबंध संग्रह, जो आलोचना साहित्य, इतिहास, उपन्यास, संपादन जो भी है यहाँ पर लिखोगे। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे PTO, क्या लिखोगे PTO, ठीक है। यहाँ पर हमें PTO लिख देना है। फिर ऐसे हम अगला प्रश्न क्या लिखेंगे, खा, मैथिली शरण गुप्त, यानी किसी का भी जीवन परिचय, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह पद्यांश का, इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय, बिल्कुल सेम ऐसा ही। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में कोई अंतर नहीं होता है, सेम वैसा ही हमें लिखना होता है जैसे इसमें बताया जाता है, ठीक है। फिर ऐसा है पंचलाइट, सबको भी ऐसे लिखना है सभी को। इसी तरीके से हमें प्रश्नोत्तर संख्या डालते जाना है और बढ़िया तरीके से हमें हेडिंग बनाना। जैसे हम अब क्या लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी लिखेंगे, तो हम बढ़िया तरीके से उस पेज के सेंटर में, ठीक है, मैंने यहाँ पर इतना लिखा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, एक जैसे अब ऐसे जीवन परिचय आप तो लिख लोगे, ऐसे हमें क्या लिखना है, अगर मान लीजिए हमें पंचलाइट लिखना है तो हम बढ़िया तरीके से पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कितनी है हमारी, प्रश्नोत्तर संख्या 6, तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 और बड़े अच्छे से यहाँ पर डायन कीजिएगा। फिर किसका है पंचलाइट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से बीच पेज में पंचलाइट, ठीक है, पंचलाइट लिखेंगे और लाठी खींचेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम एक लाइन बनाई देंगे, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से लिखना चालू करना है पंचलाइट कहानी के जितने भी उसकी हेडिंग है टॉपिक। आप ज़्यादातर हो सके तो अगर आपके पास स्केच यानी ब्लैक स्केच का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़िया यहाँ से उनकी हेडिंग डालते हुए लिखना है और यहाँ पर लिख जाएंगे। देखिए 5 अंक का होता है कहानी 5 अंक देने की। फिर ऐसे मुक्ति यज्ञ के लिए, और फिर आज आपका जब आएगा आपका क्या जाएगा, खंड बदलेगा आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा खंड, जैसे आ जाएगा आपका खंड वाह, मुक्ति के बाद खंडवाद, संस्कृत वाले कुछ ऑप्शन और ग्रामर हो जाएंगे। तो
तो आपको बढ़िया फिर वही वही क्या डालना है, फिर डालना है खंड व, और फिर उसके पास लाइन, फिर प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी है, फिर लाइन खींचनी है, प्रश्नोत्तर संख्या, और फिर जो आपका जैसे यहाँ पर संस्कृत का जो अर्थ लिखना है, हमें इसकी व्याख्या करनी है, अनुवाद लिखना है इसका, तो हमें क्या लिखोगे वही कि पहले वही क्या लाने में क्या बताया था हमने आपको, संकेत बताया था कहाँ से कहाँ तक लिखना है वो लिखेंगे, और फिर अनुवाद हेडिंग बनाएंगे और फिर लिखते चलेंगे। इस प्रकार आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा।